एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को पत्र लिखकर गठबंधन करने की सलाह दी है। अब क्या जवाब आया या नहीं आया, हम बात करते हैं अख्तरुल साहब से। अख्तरुल साहब, आपने पत्र लिखा था लालू जी को। पत्र का जवाब पत्र में किसी ने नहीं लिखा, मैंने पत्र लिखा था, उसने आप लोगों के माध्यम से संदेश दिया है। मुझसे ज्यादा बाखबर आप हैं, फिर मुझे क्यों पूछते? तो क्या कोई जवाब नहीं आया? नहीं, लिखित तौर पर कोई जवाब नहीं आया, व्यावहारिक तौर पर कोई जवाब नहीं आया। व्यावहारिक तौर पर आपके माध्यम से जो जवाब दिया गया है, हम लोग उससे संतुष्ट हैं, उससे हमको कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ा। जवाब मिला? जो जवाब मिला आप सुने होंगे। वो कह रहे हैं, मैंने मुकेश सहनी से भी बात किया, तेजस्वी जी भी बार बार कहते हैं, मनोज झा ने भी कहा कि 2-3 सीट ले लें हम लोग। 2 सीट बात करते तो बात हो जाती, बात करते तो बात हो जाती, लेकिन बात करने के लिए ही तैयार नहीं है, तो 1 और 2 का सवाल कहाँ पैदा होता है? आप क्यों उनसे गठबंधन करना चाहते हैं? मैं गठबंधन सिर्फ इसलिए गठबंधन कि बिहार की ये जन विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार, मुस्लिम विरोधी सरकार, चोर और डाकुओं को पनाह देने वाली सरकार, करप्शन को बढ़ाने वाली सरकार, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार को भगाना बिहार के हित के लिए, बिहार के आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरत इस बात की थी कि बिहार की तमाम तर सेकुलर ताकतें एक साथ मिलकर लड़ते ताकि इनको हटाते। लेकिन अगर किसी को सरदारी पसंद है और बिहार की जनता की हित नहीं, तो एमआईएम बिहार के जनता की हित की बात करती है, सरदारी की बात नहीं करती। वो तो 2-3 सीट देना चाह रहे हैं, आप कितना सीट पर लड़ना चाह रहे हैं? अरे भाई, गठबंधन कीजिएगा ना उसके लिए आप सक्षम हैं, ना आपके ऊपर के लोग। ये बात तो होती टेबल पर जब रूबरू वो और हम होते। फिर भी अगर आप गठबंधन जब ऐसा मौका आएगा तो बात कर लेंगे हम लोग। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो कहेंगे तो आपके माध्यम की जरूरत नहीं है उसमें, वो मुझसे कहेंगे। नहीं, आप तो पब्लिक डोमेन में पत्र लिख रहे हैं। पब्लिक डोमेन में पत्र हमने लिखा है, पब्लिक डोमेन में लिखा है, या मीडिया लेकिन नहीं, उनके ऑफिस में दिया है मैंने, उनके ऑफिस में दिया है। पहले ऑफिस में दिया है, तब व्हाट्सएप में गया है। तो पहले ऑफिस से जवाब आएगा, तब व्हाट्सएप पर जवाब आएगा। नहीं, तो ये बताइए कि आप कितना सीट पर लड़ना चाहते हैं? जब वक्त आएगा टेबल पर बैठेंगे तब बात होगी। अगर बैठने की नौबत ही नहीं है तो फिर बात कैसी? तो फिर आप पूरे 243 पर चुनाव 243 में तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन 100 सीटों पर हमारी तैयारी है। कितने सीटों पर लड़ेंगे ये फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। लेकिन पिछले बार आपके विधायक जीते आपके साथ और आपको अकेला छोड़कर चले गए उधर। दिल पे पत्थर रख के मैंने संदेशा दिया था, गर्चे उसने मेरे घर को जलाया था, फिर भी मैंने बिहार की जनता के हित में उदारता दिखाई है। ये मेरे दिल को पूछिए कि मैंने क्या उदारता दिखाई है। वो कहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ है, एआईएमआईएम के साथ। यकीनन है कि मुसलमानों को सब लोगों ने गुलाम मान ही लिया है। इन गुलामों की बस्ती में आज़ादी की आवाज़, इन गुलामों की बस्ती में नेतृत्व की आवाज़। मैं अक्सर कहता हूँ, मुसलमानों के वोट को लोगों ने गाँव के गरीब विधवा की खूबसूरत बेटी समझ लिया है। आँखें सब कोई लड़ाना चाहता है, जिस्म को सब कोई नोचना चाहता है, लेकिन माथे में सिंदूर कोई नहीं देना चाहता है। मतलब वो मानते हैं कि उनका वोट है मुसलमान का, आपका वोट नहीं है, इसीलिए आपको 2 सीट दे रहे हैं। वोट किसी की बपोती नहीं, वोट तो जनता का अपना है। हर नागरिक का अपना वोट अधिकार, किसी की बपोती नहीं है वोट, है ना। विचारों के साथ, है ना, इंसाफ के लिए और देश के लिए वोट का इस्तेमाल करने के लिए आज का नागरिक सक्षम है। किसी की भीटे की रैयत नहीं है कोई। लेकिन आप ये मानते हैं कि माइनॉरिटी का वोट फिक्स्ड है? मैं अनुभव से बता रहा हूँ, फिक्स्ड है। मैं ऐसा भी नहीं कह सकता फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, माइनॉरिटी का वोट हमेशा जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उसके विरोध किया है। कौन है सांप्रदायिक शक्तियां? सांप्रदायिक शक्तियां जो लोग मस्जिद तोड़वाने की बात करते हैं, जो लोग दाढ़ी नचवाते हैं, जो लोग अजान पर पाबंदी लगवाते हैं, जो लोग मुसलमानों को कहते हैं कि कुत्ते का बच्चा दब भी जाए, तो ऐसे लोग हैं माइनॉरिटी के दुश्मन। ये तो आज सूरज निकल गया फिर भी कहिएगा कि गर्मी कहाँ से आई। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि उन्होंने 20 साल में जितना माइनॉरिटी के लिए काम किया, कब्रिस्तान की घेराबंदी हो या हुनर प्रोग्राम हो, या जितना माइनॉरिटी के लिए किया है, और उतना किसी ने नहीं किया। नीतीश कुमार ये क्लेम करते हैं। आप क्या कहते हैं कि लालू जी ने ज्यादा काम किया या नीतीश जी ने किया? मैं बता दूं, नीतीश कुमार से बड़ा कॉमनल कोई है क्या? सिर्फ वही नहीं दुश्मन जो गर्दन काटता है, जो शरबत में जहर पिलाता है वो भी कातिल होता है। क्या बात करते हैं आप? एनआरसी पर वोट किसने डाला? तलाक बिल में जो मुसलमानों के खिलाफ उसमें वोट किसने डाला? हमारी मस्जिदों को तोड़वाने वाला कानून जो वक्फ एक्ट है उस पर किसने वो किया? और खुद नीतीश कुमार ने सबूत छोड़ा है कि जाति आधारित गणना के मुताबिक बिहार में मुसलमानों की 1,95,000 नौकरी से मुसलमानों को वंचित किया गया है। क्या बात करते हैं आप? 2014 में लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपने विधायकी से इस्तीफा देकर, आपको याद होगा, जेडीयू में याद होगा आपको, मैं विचारों की लड़ाई लड़ता हूँ। बीजेपी से अलग किया था तब, लेकिन मैंने जल्दी भाप लिया। लोग तो 18 महीना के बाद भापे, मुझको 18 दिन भी नहीं लगे। मैंने देख लिया कि शौहर बीवी का रिश्ता टूट जाता है, फिर भी छुप छुप के मिलती है गांव की कुछ महिलाएं। ठीक वही आचरण था जदयू का कि मुझको
अपने टिकट पे लड़ाया और बीजेपी के लोगों को जिताने का काम किया, और 18 महीने के बाद बीजेपी से जाके गले लगे कि नहीं लगे। आरजेडी के आचरण के बारे में क्या कहेंगे फिर? अब वक्त आएगा तो उसके बारे में भी कहेंगे। उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते? भाई उस पर भी बहुत कुछ बोला है। कहता हूं तो किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ? हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। उन्हें सरदारी की लड़ रहे हैं, कारवां की नहीं। वो मठाधीश बनना चाहते हैं। इसमें कोई शक है क्या? तो मुसलमान वोट किसके साथ है? मुसलमान अपना निर्णय लेगा। मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। मुसलमान किसी के बाप की जागीर नहीं, मुसलमान का वोट किसी के भीटे की रैयत नहीं, मुसलमान किसी का गुलाम नहीं। यकीनन है कि कुछ दलालों को छोड़कर मुसलमानों का जो वोट है वक्त के मुताबिक हिकमत के साथ बीजेपी और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करेगा। कपलेट तो सुना दिया। आखिरी में मैं ये बोलूंगा कि आपने बोला गुलाम नहीं है, लेकिन मुसलमानों का वोट फिक्स तो है। नहीं, फिक्स है, नजरियात पर है, नजरियात पर है। फिक्स होने का क्या मतलब है? अरे एक दुकान से अगर मैं सौदा खरीदता हूं, जब तक माल अच्छा मिले खरीदता हूं। माल नकली होगा दूसरा दुकान बदलूंगा क्या? बार उसी दुकान से खरीदते हैं, अगर वो दुकान कुछ नहीं। आपने देखा नहीं 77 की लड़का में मुसलमानों ने क्या किया था? आपने देखा नहीं